होम सेक्रेटरियों के जो सारे होम सेक्रेटरियों को जो ना बीच बीच में बताते रहे कि आप एज पर रूल काम नहीं कर रहे हो, तो वो आदमी पैसा मांगेगा, हो ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकते, और वो मलोटा कर इकट्ठा करेगा। ये जो काम जो उस आदमी ने काम किया, सीधा सीधा क्रिमिनल जो आदमी बनते हैं, जो उन्होंने नाम दिए हैं, उनके ऊपर हम तो अनुरोध करते हैं हरियाणा सरकार और भारत सरकार से कि संज्ञान लें, नहीं तो मामला बहुत बड़ा बढ़ने वाला है और जो है ना आने वाले समय में ये काबू में नहीं आएगा। FIR होने के बाद तुरंत उनके पद से नहीं हटाया गया है, अभी वो अपना काम करे। रोहतक में आप अगर रिपोर्ट है तो निकाल के देखो, रिपोर्ट निकाल के देखो कि भी वो जो ने क्या काम करे। अभी SHO इकट्ठे कर रहे हैं, अभी SHO इकट्ठे करके एफिडेविट ले रहे हैं बैकडेट में। SHO को और जो है ना जो जिनके पास ठेके हैं शराब के, उनको बुलाकर बैकडेट में जो है ना एफिडेविट लिए जा रहे हैं। अरे वो कल आ गई यार, बहुत दुखी है वो बेटी, रो रही थी और माँ भी उसको कह के वो मांग रही है कि मेरे पापा कहाँ हैं। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हमारे साथ इस वक्त करमवीर मौजूद है। करमवीर प्रशासनिक पदों पर हरियाणा सचिवालय में रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जिस प्रकार से IPS अधिकारी पूरन कुमार की डेथ के बाद से लगातार मामला कहीं ना कहीं उलझता जा रहा है और ये देखने में आ रहा है कि FIR तो अब दर्ज होगी है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई रहेगी, परिवार क्या चाहता है, इन सब बातों पर करमवीर जी से पूछेंगे। करमवीर जी, FIR दर्ज हो चुकी है भाई पूरन कुमार की डेथ के बाद, तो अब क्या परिवार का, क्या समाज का क्या स्टैंड है? देखो, पहली बात तो यह है कि आपके TV चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा दुखदायक घटना है। एक IPS सुरक्षित नहीं, और जिस IPS ADGP लेवल का अधिकारी और उसने सुसाइड होने पर मजबूर हो, तो बहुत ही दिल खोलता है जो ना उसके ऊपर जितनी दुख प्रकट किया जाए उतना कम है। और ये हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, प्रशासन पर चिन्ह लगता है, सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह है और उन अधिकारियों को भी प्रश्न चिन्ह है जिनको एक ADGP को इतना मजबूर किया कि उसने सुसाइड होना पड़ा। मेरा उनसे पर्सनल संबंध रहा है क्योंकि मैं होम में रहा हूँ, और वो एक दबंग अफसर थे। और मैं आपको बताऊं कि उनकी जो पढ़ाई थी IIM में अहमदाबाद से थी, जिसमें बहुत कम होता। उस ज़माने में जब नौकरी में आए, उस ज़माने में कंपनी के वहाँ से पढ़ने आदमी को 2.5 लाख रुपये मिल सकते थे, और उन्हें IAS में सिलेक्शन हुआ। और इसके बाद IPS में इसलिए आई क्योंकि मेरी बहुत डिटेल में बात होती थी उनसे, और वो चाहते सुधार चाहते थे। सुधार जहाँ जाते थे वहाँ पर सारे लोग डर जाते थे, किसी प्रकार का गलत काम नहीं होता था। उस आदमी ने इस तरह का सुसाइड का जो न रूप किया, और एक दिन में नहीं किया, बहुत दिन से एप्लीकेशन लिखते, जिसकी एप्लीकेशन हमारे पास भी काफ़ी बार आई, और जो ना लेकिन उन एप्लीकेशनों पर कोई संज्ञान नहीं लिया, और इसलिए उन्हें मजबूरन होकर कि भी जो ना आप यहाँ इस व्यवस्था के आदमी नहीं हो, इस व्यवस्था में आप कामयाब नहीं हो, अपने आप की जीवन लीला ख़त्म कर ली। बड़े प्रयास से कल FIR दर्ज हुई। बड़ा दुर्भाग्य है कि जब अगर सुसाइड नोट जिस पुलिस को मिल जाता है, उसी दिन सेम डे जो है FIR दर्ज होती है। और ये तो इतने बड़े अधिकारी, इतने बड़े जो ना IAS अफसर, सारे जो है ब्यूरोक्रेट्स या IPS अफसरों ने रिक्वेस्ट करी और कल शाम को CM साहब से मिले, तब जाके रात को FIR दर्ज हुई है। और FIR दर्ज, केवल FIR दर्ज से काम नहीं चलता। उन अधिकारियों ने जो नाम लिख के गए हैं वो क्रिमिनल हैं, नाम लिख के गए हैं, तो उनके विरुद्ध अभी तक सरकार ने कार्रवाई नहीं की है। और यही है, हमारे सारे सामाजिक संगठन अभी आ रहे हैं, कुछ इकट्ठे हुए हैं, कुछ वरिष्ठ अधिकारी हैं। अब दिल्ली से भी राजेंद्र पाल गौतम जी आए हैं, और वो कांग्रेस अलग अलग सारे जो हरियाणा की सभी पार्टियों ने इसको कंडेम किया है। और अच्छी बात है कि भी एक इतना उच्च अधिकारी को है। तो अभी जो फैसला है, समाज के लोग फैसला लेंगे क्या करना है, कि पोस्टमार्टम करवाना है, दाह संस्कार करना, वो बात चल रही है। इन द मीन टाइम जो फैसला होगा आपको बता दिया जाएगा। करमवीर जी, जिस प्रकार से भाई पूरन कुमार का संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, दबंग जीवन रहा है, और प्रशासनिक रूप से जहाँ रहे वहाँ उनका सुधारों से भी नाता रहा, अब जिस प्रकार से आत्महत्या उनकी हुई उसके बाद से आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि कुछ अधिकारी जो हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई, जिनके नाम लिखे हुए हैं, होनी चाहिए। किस प्रकार की कार्रवाई की आप लोग डिमांड कर रहे हैं? धरनी जी, आप उसी ऑफिस में काम करते हो, आपने पता है। और वो जो ना मैं किस दबंगता से काम करते थे, वो केवल शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं थे। शेड्यूल कास्ट के भी जो ना शेड्यूल कास्ट के होने के नाते तो उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, लेकिन वो जो काम करते थे पूरे समाज के लिए करते थे। वो कभी महसूस नहीं करते थे कि शेड्यूल कास्ट जो ना के आदमी जो ना वो है। तो ऐसे अधिकारी ने जो काम की जो ना करने पर मजबूर हुआ है, मैं तो कहता हूँ कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और उन अधिकारियों जो मेन अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक वो जो है ना अपने पद से नहीं हटाए हैं। अपने आज मैंने पता चला कि रोहतक के अंदर बार बार फ़ोन आ रहे हैं, वो रात को सारे SHO इकट्ठा कर रहे हैं। वो जो दारू के ठेकेदार ठेके हैं उनको बुलाकर बैकडेट में एफिडेविट ले रहे हैं। ये क्या है?
यानी मरने के बाद भी उसको उस एसपी को जो ना वो नहीं आ रहा, शांति नहीं हो रही। तो अब भी वो एफिडेविट ले रहा है कि वो रिश्वत, यानी एक आदमी जिसके घर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, जिसकी साड़ी जो ना वो जो ना आईजी हो, भारत सरकार में सेक्रेटरी हो, और जो ना इतना बड़ा परिवार हो, वो इन छोटे छोटे कोई मलोटा इकट्ठा करेंगे। और क्या आप जानते हो सेक्रेटरी में रहे जो आदमी संघर्ष करेगा, जो एडीजीपी के खिलाफ जो ना गलत बात उठाएगा, होम सेक्रेटरियों के जो सारे होम सेक्रेटरियों को जो ना बीच बीच में बताते रहे कि आप एज पर रूल काम नहीं कर रहे हो, तो वो आदमी पैसा मांगेगा, हो ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकते, और वो मलोटा इकट्ठा करेगा। ये जो काम जो उस आदमी ने काम किया, सीधा सीधा क्रिमिनल जो आदमी बनते हैं, जो उन्होंने नाम दिए हैं, उनके ऊपर हम तो अनुरोध करते हैं हरियाणा सरकार और भारत सरकार से कि संज्ञान लें, नहीं तो ये मामला बहुत बड़ा बढ़ने वाला है, और जो है ना आने वाले समय में ये काबू में नहीं आएगा। कुछ ही दिन में यहाँ और बड़े बड़े नेता, यहाँ कोई एक पार्टी का मामला नहीं है, पूरे समाज का काम है। ये दलितों का एक मामला धनी साहब नहीं है, ये मामला पूरे समाज को एक शीशा आईना दिखाता है कि भी एक अधिकारी को अगर सुसाइड, तो आप और हमारा क्या औकात है। करमवीर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस प्रकार से सुशिक्षित परिवार है, बुद्धिजीवी परिवार है, प्रशासनिक रूप से मजबूत पदों पर ये पद बाहर संभाले हुए अवनीत पी कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं। हरियाणा की एक महिला अधिकारी होने के साथ साथ मजबूत अधिकारियों में उनकी गिनती आती है। वो भाई पूर्ण कुमार की धर्मपत्नी है। निसंदेह परिवार पर तो ये बहुत गहरे झटके वाली स्थिति है। मैडम और उनकी बच्चे सहन नहीं कर पा रहे। सहन कौन कर पाएगा? इतना बड़ा जो ना इस परिवार को जो ना नुकसान हुआ, जो मैं उसकी भरपाई करना मुश्किल है। परिवार को नहीं, हमारे जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान है। हम दबंगता से उनसे सीधी बात करते थे, सीधे आते थे। इस घर में 100 बार आए होंगे हम, कभी रोक नहीं, किसी की रोक नहीं। सीधा कहीं फ़ोन करते, फ़ोन पर अगर मीटिंग में तो दोबारा फ़ोन करते थे कि भी क्या मामला है, सुनते थे। एक अधिकारी अगर उसके मन में कुछ होगा जो लेन देन का काम करेंगे, आपने आप देखा होगा, हम जो है ना काम करके दिखाया। आप लोग जब भी हमारे पास आए या इन अफसरों के पास आए, आपको इंटरटेन नहीं किया, या जो और जातियों को इंटरटेन नहीं किया। तो ये जो ब्लेम लगाना केवल शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं, सभी समाज के लिए काम किया। और आज पूरा देश, पूरा हरियाणा दुखी है इस बात के लिए। कोई विशेष दलित तो है ही कि एक हमारा उच्च अधिकारी था, एक पेड़ था, बरगद का पेड़ था, वो चला गया। तो ये सहन योग्य नहीं है। मैं तो अनुरोध करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, ये ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा जो पार्टी को नुकसान हो। कोई टाइम लिमिट भी प्रशासन या सरकार को दी गई है इसके लिए? कल दिया था और उन्होंने हमें रात का टाइम दिया, कुछ घंटों का टाइम दिया था। लेकिन FIR को क्या करें? FIR भी क्या है, इतने आदमियों की जो जिस पर कार्रवाई ना, उस प्रकार की FIR लग रही है। अभी स्टडी चल रही है, सारे जो ना लॉ ऑफिसर अंदर बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ना, जो बहुत अधिकारी IAS अफसर हैं काफ़ी बैठे हैं, काफ़ी MLA बैठे हैं, मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं अंदर, सारी जो ना चर्चाएँ कर रहे हैं कि FIR में अभी तक की जो जितनी स्टडी की गई, क्या कमियाँ नज़र आ रही हैं, क्या खामियाँ नज़र आ रही हैं? उसमें FIR होने के बाद तुरंत उनके पद से नहीं हटाया गया है। अभी वो अपना काम कर रहे हैं। रोहतक में आप अगर रिपोर्ट है तो निकाल के देखो, रिपोर्ट निकाल के देखो कि भी वो जो ने क्या काम कर रहा है। अभी SHO इकट्ठे कर रहे हैं, अभी SHO इकट्ठे करके एफिडेविट ले रहे हैं बैकडेट में। और ये नहीं पता कि जो जितनी कमियां छोड़ेगा उतना फंसेगा। यानी आज भी SP रोहतक SHO को और जो ना जो जिनके पास ठेके हैं शराब के, उनको बुलाकर बैकडेट में जो ना एफिडेविट लिए जा रहे हैं। अरे अमेरिका से इनकी बिटिया जो आनी थी वो आ चुकी है? कल आ गई यार, बहुत दुखी है वो बेटी, रो रही थी। और माँ भी उसको कह के वो मांग रही है कि मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे पापा कहाँ। ये बातें जो ना धरनी साहब बहुत ही यानी दिल को जो ना धड़काती हैं कि भी उस बेटी के साथ, और जो ना जो एक इतनी वरिष्ठ अधिकारी है वो फगबक के रो रही है, पूरा परिवार रो रहा है, MLA रो रहा है, एक IG रो रहा है। अगर ऐसे परिवार में भी धरनी साहब न्याय नहीं मिलेगा तो आप और हम तो कीड़े मकोड़े हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये पूरे लोगों को सोचने का विषय है कि एक IG, एक ADGP और उनका परिवार जो IAS रो रहा है, MLA रो रहा है, यानी इतने उच्च अधिकारी रो रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि आम जनता के लिए जीना बहुत दुर्भर है। और जिन अधिकारियों ने इस प्रकार का करप्शन उनका है, उनमें आता है। मर्डर केस उन पर दर्ज होने चाहिए जिन्होंने उनको तंग किया और काम नहीं करने दिया। जो ना यही हमारी मांग है कि भी जो ना न्याय मिले। धन्यवाद। तो ये हैं करमवीर, देखिए ये प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं हरियाणा सचिवालय में, विभिन्न पदों पर, परिवार के एक सदस्य के रूप में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। देखिए ये आप बीती भी बता रहे हैं और इस परिवार की स्थिति भी इस टाइम बता रहे हैं, और समाज की तरफ से जिस प्रकार से अलग अलग कोनों से लोग इकट्ठे होकर आ रहे हैं। निसंदेह जो पीड़ा है वो अपने मुख से इन्होंने व्यक्त की है। फिलहाल परिवार का क्या स्टेप रहेगा, समाज का क्या स्टेप रहेगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।